हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 जो है उसकी एक क्लास अपनी कंप्लीट भी हो चुकी थी जिसके अंदर अपन ने कार्बन का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, क्योंकि चैप्टर ये हमारा क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। आज अपन क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो ना जो भी बच्चा यदि सीधा इस क्लास में पहुंचा है तो पहले जो पिछली क्लासेज हैं वो ज़रूर क्लियर करे भाई। लेसन 1 को कंप्लीट करें, लेसन 2 को, लेसन 3 को, और फिर लेसन नंबर 4 पर पहुँचे। ठीक है भाई, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, क्लास 2 यहाँ पे अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सहसंयोजी आबंध। हाँ जी, टॉपिक है अपना सहसंयोजी आबंध। ये अपना टॉपिक है। देखो, इसके बारे में मैं जब परिचय डिस्कस किया था वहाँ पर बता भी चुका था कि सहसंयोजी आबंध होता क्या है। कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, उस समय जो बॉन्ड बनता है ना, उस समय जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ये मैं आपको बता चुका था परिचय के अंदर, है ना। अच्छी तरह से बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैंने आपको बताया था। और वापस इसकी डेफिनेशन भी अपन ने डिस्कस की थी। टॉपिक अपना वापस सहसंयोजी आबंध है तो परिभाषा लिखनी पड़ेगी इसकी। तो पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है या इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला बंध या आबंध ना, एक ही बात है भाई, बंध बोलो चाहे आबंध बोलो, कोई डिफरेंट नहीं है। तो जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, या जब को हटा दो ना तो परिभाषा थोड़ी अच्छी बनेगी। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ठीक है भाई, कि जब दो परमाणु अपना बाह्यतम कोश को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना भाई, ध्यान से देखना, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे दो परमाणु है, एक तो ए है और एक बी है। यदि इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो, यानी जोड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, या बोले कि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो दोनों के बीच में जो सहसंयोजी बंध बनेगा वो एक बंध बनेगा जिसे बोलते हैं एकल बंध। जिसे क्या बोलते हैं भाई, एकल बंध या एकल आबंध बोलते हैं। क्लियर। यदि मान लीजिए दो परमाणुओं के बीच में दो इलेक्ट्रॉन युग्म, या बोले तो चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दो इसके, तो जो बॉन्ड बनेगा
उसे बोलेंगे द्विआबंध या द्विबंध। क्लियर है भाई। और यदि दो परमाणु के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या बोले 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जैसे ये A है ये B है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं 3 इसके हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हो रही है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे त्रिबंध या त्रिआबंध। बात एक ही है, ठीक है। तो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो उनकी साझेदारी होगी तो जो बॉन्ड बनेगा, आबंध बनेगा, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो एकल बंध बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है द्विबंध बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी तो त्रिबंध बनेगा। या यूँ कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी एकल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी द्विबंध, 2 से 1 बनेगा, 4 से 2 बनेगा, और 6 होने पर त्रिबंध बनेगा। क्लियर है भाई ये चीज़। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। हाँ भाई देखिए, पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन कहाँ भगता है रे, हाइड्रोजन अणु यानी H2 का बनना। या यूं कहे कि हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी यौगिक या जो भी अणु आपको दे रखा है उसमें तत्व एक ही प्रकार के हैं या एक से अधिक प्रकार के हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ही प्रकार के एलिमेंट है, कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले मैं ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके परमाणु स्ट्रक्चर की बात करूँगा। कैसे कि ये हाइड्रोजन है और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है ना भाई। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, है ना, k कक्षा में भरेंगे। तो और देखिए इलेक्ट्रॉन को या तो आप लोग ऐसे डॉट से दर्शा दो, बिंदु से, या क्रॉस से दर्शा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा दिया। ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन परमाणु। क्लियर। तो पहले आपने परमाणु वाली जो स्ट्रक्चर है उसको बता दिया। ठीक है, अब आगे देखो इसमें कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के अणु में, 2 परमाणु हैं। तो दूसरा भी ऐसा ही होगा, तो दोनों को आपस में जोड़ दो भाई। पहला हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, इसके साथ जोड़ दो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है कि मेरा बाह्यतम कोश पूरा हो जाए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कौन से कक्षा में, ये k कक्षा में है एक इलेक्ट्रॉन, और k में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो इसको 1 चाहिए, अरे चाहिए नहीं चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे एक और ले लेगा तो 2 हो जाएगा, बाह्यतम कोश कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इस हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। अब ये इस पूरी तरह इसको नहीं दे सकता, ये इसको नहीं दे सकता, तो दोनों ने एक हल निकाला। तो अपन ऐसे करते हैं, साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो देखो साझा कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। पहले इसके पास देखो, क्या इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी बारी देखो, क्या इसके पास भी 2 हो गए क्या, अरे हो गया ना। पहले वाले के बॉर्डर में देखो दोनों आ गए, दूसरे वाले के बॉर्डर में दोनों आ गए, यानी दोनों ने आपस में साझा कर लिया। दोनों का बराबर योगदान है, बराबर हिस्सा है। अब देखो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की, या बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, और आप लोग जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बॉन्ड बनता है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो एकल बंध बन जाएगा, और ये बन गए आपका H2 अणु। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो सहसंयोजी आबंध के द्वारा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा हाइड्रोजन अणु इस प्रकार बनेगा। ये चीज़ क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखना।
एग्जाम्पल नंबर 2। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन अणु की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन अणु यानी O2 का बनना। हाँ भाई, तो पहले पहचान करो इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट है। एक ही प्रकार के एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन के परमाणु की बात कर लेते हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6, के में 2 एल में 6। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी 8 इसका परमाणु क्रमांक है। तो इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? 2 8 8, यानी के में 2 आ जाएंगे और एल में 8 आएंगे, लेकिन 6 भरेंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 8 है। तो के में 2 आ गए, बचे 6, एल में 6 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 6, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही दर्शाए जाते हैं भाई, है ना, क्योंकि बाह्यतम कोश से पहले जो कोश है ना वो तो कंप्लीट होता है। के तो कंप्लीट है, एल अधूरा है, इसमें 6 8 नहीं है ना। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। ये मैंने किसकी बात कर ली? ऑक्सीजन परमाणु की बात कर ली मैंने। ये हो गया भाई ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, 2 परमाणु हैं देख लीजिए, तो दूसरा भी सेम बनेगा, है ना, लेकिन ये क्या हो सकता नहीं है। अब 2 परमाणु हैं, दोनों को पास पास लिख दो क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। 1 मिनट मैं डिस्प्ले पे देख लेता हूँ प्रॉपर चल रहा है ना जी, सब कुछ ओके है। हाँ भाई, तो 2 बार लिख दीजिए। ऑक्सीजन पहला परमाणु, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में होंगे। ये दूसरा ऑक्सीजन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लो जी। अब देखो, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो क्या करेगा? ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, और ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो साझा करवाइए भाई, कैसे होगा साझा? देखो, ऑक्सीजन ये तो इसके हो गए, और ये दूसरा ऑक्सीजन, ये 6 इसके हो गए। देखो ध्यान से देखना, क्या इसके पास 8 हो गए? क्या देख सकते हैं? 8 हो चुके हैं। 6 तो पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पहले से हैं और 2 आ गए, 8 हो गए ना भाई। तो चलो, दोनों के पास 8 8 हो चुके हैं। अब आगे देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन की, या बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, है ना। एक बॉन्ड इससे बन जाएगा, एक इन दोनों से बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस प्रकार आपका बन चुका है O2 अणु, यानी ऑक्सीजन का अणु बन चुका है। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। एकदम बेसिक से बिल्कुल आसान भाषा में इजीली मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब देखते हैं जल अणु का। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 3। जल अणु यानी H2O का बनना। H2O का बनना। हाँ भाई, पहले पहचान करो कि कितने प्रकार के एलिमेंट है दिए गए यौगिक में या दिए गए अणु में। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है, 2 प्रकार के एलिमेंट है। तो पहले दोनों के परमाणु की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया आपके पास हाइड्रोजन का परमाणु, है ना। ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन परमाणु। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। ये लो, ये हो गया
ऑक्सीजन परमाणु, ये हो गया ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, अब आपस में मिला देते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु तो 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो लिखने में इस प्रकार लिखेंगे अपन। देखो भाई, ये आपका ऑक्सीजन है, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन के 2 है, दोनों को 1-1 चाहिए और इसको 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से और एक दूसरे हाइड्रोजन से ले लेगा और दोनों को 1-1 अपना दे देगा साझे में। तो इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिखो, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखो, ये बीच में ऑक्सीजन आ गया, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये हाइड्रोजन ने साझा कर लिया कि इसके पास 2 हो गए, ये हाइड्रोजन ने साझा कर लिया, इसके पास 2 हो गए। अब ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से और एक दूसरे से ले लेगा, इसके पास भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 6 तो पहले से थे, 7 और 8। अब देखो बॉन्डिंग कैसे बनेगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 का हो रहा है, एक बॉन्ड ये बन जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड ये बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से और एक बॉन्ड ये बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से। और इस प्रकार बन गया आपका H2O अणु या जल अणु। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई? आगे सुनो अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर ये 3 था ना अपना, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर देखो 4। एग्जाम्पल नंबर 4 अपन देख लेते हैं, नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन अणु N2 का बनना। ठीक है भाई, तो पहले पहचान करो कितने प्रकार के एलिमेंट है, एक ही प्रकार के हैं, केवल नाइट्रोजन है। तो पहले तो इसके अपन परमाणु वाले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-5। क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। 7 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, भरेंगे 2-5, के में 2, एल में 5, हो गए 7। तो 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, 1 2 3 4 5। ये आपने बात कर ले नाइट्रोजन परमाणु की। नाइट्रोजन परमाणु, लेकिन है कितने परमाणु? 2 हैं। देख लीजिए N2 है, ठीक है, तो 2 ले लीजिए, दोनों का आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करवा देंगे अपन। तो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। अब देखो 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 3 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक तरफ लिखो, 2 तो एक तरफ लिख दिया और ये तीनों को एक तरफ लिखो। इसमें भी 3 को एक तरफ लिखो, 2 को एक तरफ लिख दो, ये साझा होगा ना। अब देखो 5 पहले से है, 3 और आ गए, हो गए 8। 5 इसके पास पहले से है, 3 और आ गए, हो गए 8। अब देख लीजिए आप लोग, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, या बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की। तो एक बॉन्ड तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से, एक इन दोनों से और एक इन दोनों से, कुल मिला के त्रिआबंध बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? और इस प्रकार बन गया N2 अणु। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भैया ना। ये बात समझ में आ गई ना भैया आपके? क्लियर है भाई? एग्जाम्पल नंबर 4। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 5। एग्जाम्पल नंबर 5, अमोनिया अणु। अमोनिया अणु यानी अमोनिया का सूत्र होता है NH3 का बनना। इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो
इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट है? 2 प्रकार के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो पहले अपन नाइट्रोजन परमाणु की बात कर लेते हैं और हाइड्रोजन परमाणु की बात कर लेते हैं, फिर आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करवाएंगे। तो देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन अभी देखा था, 1 2 3 4 5, ये तो बन गया नाइट्रोजन परमाणु। ये तो बन गया भाई नाइट्रोजन परमाणु। अगला कौन सा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु। होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। चलो ये लो। अब नाइट्रोजन का तो 1 ही परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 है, तो 3 हाइड्रोजन से 1 ले लेगा और प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 चाहिए, वो नाइट्रोजन से मिल ही जाएगा। तो देखो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के में, इसके में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके में 1 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5। तो 1 2, 1 इधर लिखो, 1 इधर लिखो, 1 इधर लिखो। अब देखो हाइड्रोजन की बात कर लेते पहले। इस हाइड्रोजन के पास 2 गए, नाइट्रोजन से साझा कर लिया, इसके पास 2 गए, इसके पास 2 गए। नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से ले लेगा, इसके पास भी कितने हो गए? 8 हो गए। काउंट कर सकते हैं आप लोग। अब आगे देखो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ हो रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ बनेगा, 2 का यहाँ हो रहा है, 1 यहाँ बनेगा, 2 का यहाँ हो रहा है, 1 यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी ये नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, 1 यहाँ बन जाएगा, 1 यहाँ बन जाएगा। ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, और इस प्रकार क्या बन गया भाई? अमोनिया का अणु बन गया, NH3 अणु बन गया। आई थिंक बात बेजे में घुस गई होगी भाई। अमोनिया अणु क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखते हैं मैथेन का। मेथेन यानी CH4 अणु का बनना। CH4 अणु का बनना। देखो पहले तो वही चीज़, ये चीज़ आइडेंटिफाई करो कि इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट है। 2 प्रकार के एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। वैसे आप लोग बना सकते हो। पहले देखो कार्बन का भी आ चुका है आगे पहले ना, और हाइड्रोजन का भी आ चुका है। देखो कोशिश करते हैं भाई, पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। तो 1 2 3 4, ये हो गया कार्बन परमाणु। ये हो गया भाई कार्बन परमाणु। सेकंड कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, चलो अब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन साझा कर लेगा। और प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 1 होता है, तो 1 1 से साझा कर लेगा और प्रत्येक को 1 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से मिल जाएगा। तो देख लीजिए भाई, ये कार्बन है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 1 इलेक्ट्रॉन है सभी के पास, और कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन ने साझा कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ने साझा कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ने साझा कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ने साझा कर लिया। तो सभी हाइड्रोजन के पास में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इस कार्बन के पास 4 तो पहले से थे, 4 और चाहिए, तो चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा और उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आगे देखो भाई, ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 2 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ हो रहा है, 2 का यहाँ हो रहा है, 2 का यहाँ हो रहा है, 2 का यहाँ हो रहा है। तो चारों तरफ 1 1 क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एकल बंध बन जाएगा। और इस प्रकार बन गया आपका
CH4 अणु यानी मेथेन अणु। जाहिर सी बात है, सिंपल चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था अपना? 6 नंबर का था आई थिंक, 5, 6 नंबर का एग्जाम्पल था अपना। अगला एग्जाम्पल देखो 7 नंबर का। CO2 अणु का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 अणु का बनना, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कितना टाइम हो गया इसमें, कोई नहीं, चलने दो। CO2 अणु का बनना, देखो तो पहले तो वही चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन करो किसमें कितने प्रकार के एलिमेंट है। तो 2 प्रकार के एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहले अपन दोनों के परमाणु स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कार्बन के बाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गए आपके पास कार्बन परमाणु, बन गए ना भाई। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2, 6, यानी बाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गया आपके पास ऑक्सीजन परमाणु। ये क्या बन गया भाई? ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, चलो साझा करवाते हैं इलेक्ट्रॉन का। कार्बन 1 है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन लिखा, 1 ऑक्सीजन ये लिखा, 1 ऑक्सीजन ये लिखा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा। ठीक है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को दर्शा दो पहले, ये लो, 2 इससे लेगा तो 2 यहाँ दर्शाओ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बाइतम कोश में, ये लो, 6 इसके पास है, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, तो कार्बन देखो 4 तो पहले से हैं, 2 इससे ले लेगा 6, 2 इससे ले लेगा 8, तो क्या इस कार्बन के पास 8 हो गए? बिल्कुल हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 चाहिए, 2 इससे ले लेगा 8 हो गए। इसके पास भी 6 है, 2 इसको चाहिए, तो यहाँ से ले लेगा, हो गए 8, बिल्कुल हो गए। अब ध्यान से देखो भाई बॉन्डिंग कैसे बनेगी वो देखना। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ हो रहा है, तो एक बॉन्ड इससे बनेगा, एक बॉन्ड इससे बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और इस प्रकार बन गया आपका CO2 अणु। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है ना भाई? ठीक है, आगे देखो एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, क्लोरीन अणु। लेकिन देखो क्लोरीन अणु पर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो मेथेन है ना, मेथेन CH4, ये जो मेथेन है ना, ये जो बायोगैस है, बायोगैस ये बोल सकते हैं अपन लोग, प्राकृतिक गैस, ना, या बोल सकते हैं CNG, संपीड़ित प्राकृतिक, अलग अलग है ये ना। बायोगैस है जो नेचुरल गैस है, CNG ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका मुख्य घटक है ना, यानी ज़्यादा मात्रा में मैथेन पाई जाती है इनके अंदर, CNG का मुख्य घटक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने यहीं पर नोट करवा दी है। मेन कंपोजिशन है ये, बायोगैस, दलदली गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, CNG, इन सब का मुख्य घटक कौन है? मैथेन, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलो लास्ट एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं अपन, क्लोरीन अणु। एग्जाम्पल नंबर 8 होगा आई थिंक, बिल्कुल 8 नंबर का एग्जाम्पल है। Cl2 अणु, पहले क्लोरीन लिख लेते हैं। क्लोरीन यानी Cl2 अणु का बनना। ठीक है भाई, चलो पहले चेक करो कितने प्रकार के एलिमेंट है। एक ही प्रकार का है, ओनली क्लोरीन है।
तो इसके पहले अपन एटम स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना की बात कर लेते हैं। ये क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। क्यों होता है? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इलेक्ट्रॉन भी 17। तो कैसे बनेंगे? 2 के में 2, एल में 8, कितने हो गए? 10 हो गए। एम में 7, 8 आ सकते हैं एम में, लेकिन 7 ही भरेंगे क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास। तो बायतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया भाई क्लोरीन परमाणु। ये क्या बन गया भाई? क्लोरीन परमाणु बन गया। अब चेक करो कि क्लोरीन के परमाणु है कितने? 2 हैं, तो दोनों के भी साझा होगा। तो इसके पास 7 हैं, दूसरे के पास भी 7 होंगे, एक एक की कमी है, दोनों एक एक का साझा कर लेंगे, हो जाएंगे 8 8। देख लीजिए भाई, ये क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और ये 7, इसके पास भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, 8 हो गए इसके पास, और एक से ये साझा कर लेगा, 8 हो गए। अरे हो गए ना, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है? 2 का, तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, यानी ये क्लोरीन दोनों के बीच में एकल बंध बन जाएगा, और इस प्रकार बन गया Cl2 अणु, यानी क्लोरीन अणु। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कंप्लीट है। एक मिनट रुको भाई। हाँ भाई, तो ये हो चुका है अपना कंप्लीट। 8 एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए हैं। आगे सुनो, आगे देखिए, मैं 2 नोट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला नोट क्या है, सुनिएगा। पहला नोट अपना ये है कि जो एकल आबंध होगा वो कब बनेगा, द्वि आबंध होगा वो कब बनेगा, त्रि आबंध होगा कब बनेगा। तो एकल आबंध कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, या यूं कहे 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, या यूं कहे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब 2 परमाणु के बीच 1 इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब एकल आबंध बनता है, या एकल बंध बनता है, जिसको हम दर्शाते हैं इस प्रकार, एकल बंध बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन अणु। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? हाइड्रोजन अणु। देख सकते हैं दोनों के बीच में ना एकल बंध था ना भाई, एकल बंध था। क्लियर? आगे बात करते हैं, द्विआबंध की बात करते हैं। द्विआबंध बोलो चाहे द्विबंध बोलो, तो ये कब बनेगा? जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, या यूं कहे 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने पर। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, चलो अच्छे से लिख देते हैं। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, या यूं कहे या 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब द्विबंध या द्विआबंध
बनता है। क्लियर है भाई। एग्जाम्पल देखो इसका, ऑक्सीजन अणु O2 अणु, O2 अणु के बीच में देखो द्विआबंध ये होते हैं भाई। ये कैसा है, ये द्विबंध है, द्विआबंध है। क्लियर। तीसरी बात कर लेते अपन त्रिआबंध की, इसी में कर लेते चलो। तीसरी बात कर लेते अपन त्रिआबंध या त्रिबंध। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब त्रिआबंध बनता है या त्रिबंध बनता है। बात ये की है। एग्जाम्पल देखो इसका, अमोनिया अणु, सॉरी N2 अणु, अमोनिया नहीं N2 अणु, ये क्या है, त्रिबंध है, ये त्रिआबंध। ठीक है। अमोनिया में तो सारे सिंगल ही होते हैं। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने जो भी बात यहाँ पे लिखी है, एकल बंध तब बनेगा जब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। डबल बॉन्ड तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या संख्या में 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। त्रिबंध तब बनेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या संख्या में 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। ये चीज क्लियर। अब सुनना भाई, ये जो एकल बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड है। तो हम इसको एक सहसंयोजी बंध बोलेंगे। यानी एकल बंध में एक सहसंयोजी बॉन्ड होता है, द्विबंध में 2 सहसंयोजी बंध होते हैं, त्रिबंध में 3 सहसंयोजी बंध होते हैं। तो ये बात भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड नोट के अंदर। अगला नोट है ये कि एकल आबंध में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई ना, मैं पहले लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो एकल आबंध में कितने सहसंयोजी बॉन्ड होंगे भाई, एक सहसंयोजी, एक सहसंयोजी आबंध होता है। होगा नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन अणु, चलो अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, पहले लिख लेते हैं चलो। तो एकल आबंध में एक सहसंयोजी आबंध होगा। यदि मैं द्वि आबंध की बात करूँ, द्वि आबंध में कितने सहसंयोजी बॉन्ड होंगे भाई, 2 सहसंयोजी आबंध होते हैं या 2 सहसंयोजी बंध होते हैं। त्रिआबंध की बात करता हूं मैं, त्रिआबंध में कितने होंगे भाई, 3 होंगे, 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। आई थिंक ये बात आपके आराम से समझ में आ रही होगी कि एकल बॉन्ड है तो एक सहसंयोजी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो 2 सहसंयोजी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 सहसंयोजी बॉन्ड है। जैसे मैंने इसकी बात करता हूँ एकल की, हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं तो देखिए एकल बंध है तो ये एक ही सहसंयोजी बॉन्ड है। यदि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन अणु की, डबल बॉन्ड है तो 2 सहसंयोजी बॉन्ड है। मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन अणु की, 3 सहसंयोजी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है तो 3 सहसंयोजी बॉन्ड है। ठीक है। तो ये एकल आबंध है, एक सहसंयोजी बॉन्ड होगा। ये द्विआबंध है, 2 सहसंयोजी बॉन्ड होंगे। ये त्रिआबंध है, 3 सहसंयोजी बॉन्ड होंगे। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनना भाई, 3 कौन कौन से हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन
कि हाइड्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिया था, सबसे पहले हाइड्रोजन अणु का ही लिया था। ये पूरा जो स्टेप है ना, ये पूरा चरण, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन हाइड्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आपको क्या करना होता है, ये वाला स्टेप बनाना होता है कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके में 1 इलेक्ट्रॉन, और आपस में साझा दर्शा देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है भाई, पहला क्वेश्चन बनता है इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पूरा स्टेप का कि सहसंयोजी आबंध द्वारा, और सहसंयोजी बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो यूं भी कह सकता है कि सहसंयोजी आबंध द्वारा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा हाइड्रोजन अणु का बनना दर्शाइए। यानी आपको ये पूरा लिखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पूरा करना है। सहसंयोजी आबंध द्वारा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा हाइड्रोजन अणु का बनना दर्शाइए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनना है, पूरा ऐसे कैसे बनाना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी तो केवल ये लिखना है, ओनली ये। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो बनता है कि हाइड्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध हैं। तो सहसंयोजी आबंध की संख्या पूछी जाती है। तो वापस देख लीजिए, सहसंयोजी आबंध अपन जो लास्ट में बनाया था आपने, यहाँ पे देख लीजिए कितने बॉन्ड आ रहे हैं, एकल बॉन्ड आ रहा है। और एकल बंध में कितने सहसंयोजी बंध, एकल बंध होता है, एक सहसंयोजी बंध होता है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। या तो क्या करेगा, पूरा सहसंयोजी आबंध द्वारा किसी अणु का बनना पूछेगा आपसे, या उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछेगा, या उसमें सहसंयोजी बंधों की संख्या पूछेगा। तो 3 क्वेश्चन है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे A to Z। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा काम कर रहे हो ना, इसके अंदर से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो तीनों अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है, अधिकतम वीडियो को शेयर करना है। और देखिए भैया, आप लोग थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हो ना, एक तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। लेसन 4 कंप्लीट होते ही केमिस्ट्री वाला कंप्लीट हो जाएगा अपना पोर्सन, फिर बायो लेंगे, फिर फिजिक्स लेंगे, और धीरे धीरे ना पूरा सिलेबस ही हो जाएगा। तो आवश्यकता है तो आप लोगों को जुड़ने की, क्लासेज लेने की। ठीक है भाई, थैंक यू।